सभी को नमस्कार। आईएएस विद सुखविंदर मौर्य में आपका स्वागत है। आज हम 6th क्लास की NCERT का फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। आज हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पे क्या क्या गतिविधियाँ होती रहती हैं। हम सबसे पहले सूर्यास्त के बारे में जानेंगे। चले आइए स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना हमें कितना अच्छा लगता है। अगर हम आसमान में अगर देखेंगे तो दो ही हमें चमकते बिंदु ही देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। जिस प्रकार हम एक टॉर्च और उस पे एक सुइयों के द्वारा छोटे छोटे कागज़ पे छेद किए कर लीजिए और फिर टॉर्च के ऊपर एक रबड़ बैंड से बांध दीजिए और फिर एक अंधेरे कमरे में जाइए और उसे प्रकाश को करिए, तो हमें पता चलेगा कि हमारे आसमान में किस तरह से तारों का होता है। और फिर आप उस बल्ब को चार्ज दीजिए, जिससे कि हमारे सूर्योदय के बाद जो आसमान में चमकने वाले तारे हैं वो अदृश्य हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे आसमान में भी परिवर्तन होता रहता है। हम देखेंगे कि जब चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिनिधि चंद्रमा भी देखते हैं और पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा होती है, और 15 दिन के बाद आप इसे देख सकते हैं। इन चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। यह हमारे खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड उसका आकार बड़ा होता है तथा वह सूर्य से प्रकाशित होते हुए गर्म होते हैं, रात के समय में चमकते हैं। जिस प्रकार सूर्य, तारा, चंद्रमा ये हमारे सभी खगोलीय पिंड हैं जो इनसे गैसें निर्मित होती है। ये अपना ऊष्मा तथा प्रकाश जिसे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जिस प्रकार सूर्य भी एक तारा है। आगे देखेंगे हम। जब हम रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते, अत्यंत छोटी दिखाई पड़ती है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, छोटी वस्तुएं अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। जब रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के समय समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, जिसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल का अर्धसामयिक भी इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। इसे हम आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। इसे हम सात ऋषि यानी कि संत या सात तारों का स्वयं भी कह सकते हैं। नक्षत्र मंडल अब अर्धसामयिक का एक भाग है। ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, दिशा प्रदर्शित करता है। ये UPSC 2012 परी के अंदर आया हुआ प्रश्न है। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट भी कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। ये चारों ओर घूमने वाला है। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये ग्रह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। हमारे 8 ग्रह हैं। केंद्र में सूर्य है। पहला हमारा बुध है,
जो सूर्य के सबसे नज़दीक। दूसरा हमारा शुक्र ग्रह है जो दूसरा सूर्य से नज़दीक है। तीसरा हमारी पृथ्वी है। फिर पृथ्वी के बाद हमारा चौथा मंगल ग्रह आता है। फिर ये क्षुद्र ग्रह पट्टी आती है मंगल ग्रह के बाद। फिर उसके बाद बृहस्पति आता है और फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण आता है। इसी प्रकार देखें तो बुध है सूर्य के चारों एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। जो शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में अपने एक्स पर घूर्णन 243 दिन में करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन। चंद्रमा की संख्या एक है इस पृथ्वी के अंदर। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में पूरा करता है और चंद्रमाओं की संख्या इनकी 2 है। आगे देखेंगे हम। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 1 साल 11 दिन में 1 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करता है। जो अपने एक्स पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा कर लेता है। इन पे चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। और शनि है जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा करता है और अपने एक्स पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या इस पे 53 है। अब अरुण वरुण पे जाते हैं। यूरेनस नेपच्यून है व यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग 84 साल के अंदर पूरा कर लेता है और अपने एक्स पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट के अंदर पूरा करता है। यूरेनस के अंदर चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। और नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 दिन के साल के अंदर पूरा करता है और अपने एक्स पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा कर लेता है। चंद्रमाओं की संख्या इसके अंदर 13 है। अब हम देखेंगे सौरमंडल। सौरमंडल जो सूर्य व 8 ग्रह हमारे उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम भी देते हैं जिसका मुख्य सूर्य होता है। सूर्य के बारे में हम जानेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है जो बहुत बड़ा है और एक अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है जो पूर्व से सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हम क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। फिर हम ग्रहों के बारे में जानेंगे। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट्स भी कहते हैं। जो 8 ग्रह है जिसका हम वर्णन कर चुके हैं। जो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार पहला बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। जो रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए उसको कक्षा कहलाते हैं। सूर्य सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने से केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। इसका आकार या आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने इसकी बैठक अगस्त 2006 के अंदर हुई थी और इसकी खोज खगोलीय पिंड द्वारा की गई थी जिसे 2003 के अंदर यूबी से पहचाना जाता है। प्लूटो बौने ग्रह भी कहे जा सकते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है जियोग्राफी की। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग भाषा में करते हैं वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं।
जिस प्रकार जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया। जी शब्द का अर्थ होता है कि पृथ्वी एवं ग्राफिया। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। जियो का अर्थ है जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन करना। और जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। और जियो आईडी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। हम आगे देखेंगे अब। पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी हमारा सूर्य से दूर तीसरा ग्रह है। पृथ्वी पे हमारा 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। हमारी पृथ्वी पर अलवणीय जल 3% पाया जाता है और लवणीय जल है वो महासागरों के अंदर 97% पाया जाता है। हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवन है जो उसकी भू-आप के आधार पर जो पृथ्वी के समान का आकार का है। पृथ्वी दूरी के हिसाब से 53वां ग्रह माना जाता है। तीसरा ग्रह माना जाता है। आकार के आधार पर 5वां ग्रह माना जाता है, जो हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव को इंगित करता है। जो सूर्य से हमारी पृथ्वी पर 3 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की किरणें 8 मिनट के अंदर हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है, जिसे हम भू-आप या पृथ्वी के समान भी कह सकते हैं, जिसका 2/3 भाग जल है और इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी के एक चंद्रमा है जो एक उपग्रह है, जिसे हम पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग मानते हैं। जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर दूर मानी जाती है। यह 27 दिन के अंदर अपना एक परिक्रमण पूरा करता है। फिर हम क्षुद्र ग्रह के बारे में जानेंगे। फिर हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे। क्षुद्र ग्रह कहते हैं यह मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह भाग है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट द्वारा ग्रहों से टूटकर अलग हो गया था, जिसे हम उल्कापिंड छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है, क्योंकि ये खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरफ एक चमकदार रास्ते को देखता है, जिसे हम हमारी आकाशगंगा हमारे लाखों का तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है, जो हमारा सौरमंडलीय आकाशगंगा का एक भाग है, जो प्राचीन भारत से इसी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहुत ही नदी से की गई थी। जिस प्रकार हमारी आकाशगंगा का नाम पड़ा है, आकाशगंगा के अंदर करोड़ों तारों, बादलों व गैसों की एक प्रणाली बनी हुई है। जिस प्रकार हम लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अत्यधिक जानकारी एकत्र करने से जुटे हैं। इस प्रकार हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट डे के अंदर चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगला चैप्टर है हमारा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।